Hello guys, you are watching our YouTube channel Street Voice and I am your host and दोस्त आरजे हनी। दोस्तों आज हम आए हैं निसिंग में गुलशन मीत जी के घर पर आए हैं जो कि गीत लिखते हैं और साथ साथ कभी कभार गीत गुनगुना भी लेते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनका ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा अब तक का। पर उससे पहले हम उनसे पूछना चाहेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। नमस्कार सर जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप एक छोटे से कलाकार के घर आए और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं ग्राम मोदिया रेडियो स्टेशन व स्ट्रीट वॉइस, जिसको हरियाणवी में कहते हैं गली की आवाज़। मेरा जन्म महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने ऐतिहासिक धरती है नीमसर से निसिंग बनी, और एक बिल्कुल गरीब घर से जन्म लिया और निसिंग का ही मेरा जन्म है। निसिंग की ही मेरी बैकग्राउंड, जो मेरी फैमिली का परिवार का बैकग्राउंड है, निसिंग से ही है। और गाने का शौक़ मुझे 2007 से, क्योंकि जब क्रेज़ था पंजाबी गानों में, अपना शादियों में ब्याहों में अपन डीजे पर पंजाबी गाने लगवाते थे, तब मन में पीड़ा उठती थी कि हमारे हरियाणवी गाने डीजे पर बजें, हमारा हरियाणवी ऊपर तक जाए। तो फिर अच्छे अच्छे कलाकार जैसे अपना विकास कुमार, हटजादा उपाध्ये ने, रामकेश जीवन पराड़ा, केडी भाई, राम रमेला जी, गुरुबिंदर दनोदा जी और गजेंद्र फोगाट, अच्छे अच्छे कलाकारों ने 2007 से अब तक 2021-22 तक अपनी जो हरियाणवी माँ बोली है इन्होंने ऊपर उठाया। और बस यही मेरा इच्छा थी कि मेरी माँ बोली हरियाणवी विदेश तक बाजे, पूरी दुनिया तक बाजे। जी, तो गुलशन मीत जी, मतलब कि आपको ये शौक़ जो गीत लिखने का था, हरियाणवी गीत लिखने का जो शौक़ था, वो कहाँ से आया? आपको ये प्रेरणा कहाँ से? मेरे गुरु हैं बिंदर दनोदा जी, बिल्कुल आज मौके के स्टार हैं और माँ बोली के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी लेखनी से प्रेरित होकर, क्योंकि अच्छा लिखना, साफ़ सुथरा लिखना, ऐसा लिखना कि हम अपनी बहन, माँ और अपना सबके परिवार के सामने उसको बैठकर सुन सकें, उसको चला सकें। एक अपना कल्चर के ऊपर प्रोग्राम उनके ऊपर हम लिखते हैं और उसी से मेरे गुरु बिंदर दनोदा जी की तरफ से ही मेरे को ये प्रेरित हुआ मैं। तो यानी कि आप उनसे प्रेरित हुए और आपने गीत जो है लिखने शुरू किए। तो आपने पहला गीत जो था वो कौन सा लिखा? मैंने पहला गीत लिखा था बेटी का दर्द, लेकिन वो रिकॉर्ड होया था दूसरे नंबर पे। और दूसरा गीत था जो मेरा, उसमें मैंने रैप दी थी। एक डीजे सॉन्ग था वो, उसमें मैंने रैप दी थी। उसके बाद एक डीजे सॉन्ग गिरकानी छोरी, एक और डीजे सॉन्ग होली के ऊपर चल खेलांगे होली, और अपना उसके बाद कल्चर सॉन्ग कतल कोख में, गौ माता के ऊपर गौ माता का दर्द, और अपनी नीमसर निसंग की धरती है जो नीमसर का इतिहास, निसंग का इतिहास लिखा। दादा खेड़ा के भी 2 गाने आए मेरे। और एक कल्चर के ऊपर पोयम मैंने अभी लास्ट में जो किए हैं, एक अपना बहन बेटियों के ऊपर, या आजकल के जो आशिक पट्टे हैं उनके ऊपर भी पोयम लिखी हैं, जो एक अपना सीधा सीधा अपना निशाना है, एक ताना है आजकल की युवा पीढ़ी के ऊपर। जी, तो जो आपने पहला गीत लिखा था, कब लिखा था? ये मैंने गीत लिखा था 2014 में। 2014 में आपने गीत लिखा, और रिकॉर्डिंग कब हुई इसकी? इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी 2016 में, और अभी तक हमने ये मतलब यूट्यूब पे नहीं डाला अभी। ओके, अभी तक आपने ये यूट्यूब पर नहीं डाला। तो अभी तक आप कितने गीत लिख चुके हैं? गिनती के कम से कम 10 सॉन्ग आ चुके हैं और 8-10 पोयम आ चुकी हैं। यानी कि आप गीतों के साथ साथ पोयम भी लिखते हैं। बहुत अच्छा। तो आप ये बताइए कि आपके जीवन में अभी तक, जैसे आपने बताया कि आप 10 गीत लिख चुके हैं, 8 पोयम लिख चुके हैं, तो इन सब के बीच में क्या कभी घर से डांट भी पड़ी है? हाँ, जब मैंने पहला गाना लिखा था बेटी का दर्द और ड्यूटी वर्सेस ब्यूटी, और जो मेरा सपना था कि मेरी गाने का मतलब वीडियो शूट होनी थी, उस टाइम में बहुत बार घर वालों के साथ तकरार हुई, मतलब बहुत कुछ सुनने को मिला। और आस पड़ोस या फैमिली, परिवार, कुनबा, मतलब सबके ताने सुनने को मिला कि अब बालक पालने की उम्र है तेरी, अब तू खाने लिखेगा, क्या दिया करें, ये भी तो तेरा डूम वाला काम पकड़ लिया, यहाँ भी तो सिंगर बनेगा, मतलब बड़े बड़े ताने सुनने को मिले। बहुत कुछ अपना फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, पैसों की प्रॉब्लम, घर की सपोर्ट नहीं थी, मतलब सारा दिन काम करना, रात को स्टूडियो में जाना, रिकॉर्ड चीज़ करवानी, रात को ही बैठ के लिखना, क्योंकि दिन में तो आज भी लिखने का टाइम नहीं होता, क्योंकि दिन में अपना ड्यूटी पे जाना होता है,
दिन के अपने घर के भी काम होते हैं, अगर रात को घंटा 2 घंटा 3 घंटे जो बचता है वही लिखने के लिए अपना उसमें लिखता हूँ। और बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं होती दोस्तों तब तक हम कामयाब हो ही नहीं सकते। देखो जितना का मैंने लिखा, जितना का मेरी टैलेंट था मेरे अंदर, मेरे दोस्तों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, निसंग वासियों ने, आस पड़ोस ने, मतलब जिन्होंने किया है तो बहुत अच्छे से प्यार दिया मेरे को। और मैं आगे भी आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मैंने पोएम लिखी है जो आज कल का ट्रेंड चला हुआ है लड़कों और लड़कियों के बीच। ये पोएम रात को मैंने 2 बजे उठ के लिखी थी। अक बाबू वाली पगड़ी का कदे दाग ना लगाइए, ये अपना लड़की के ऊपर है। अक बाबू वाली पगड़ी का कदे दाग ना लगाइए, और यो जुमाना बड़ा 420 है छोरी, कदे भूल के भी लव यू के चक्कर में ना फंस जाइए। करके मीठी मीठी बात तना कोई बात में बका लेगा, करके मीठी मीठी बात तना कोई बात में बका लेगा, और जिस्म की चाहत रखनिया तेरे गात पे नजर जमा लेगा। वाह करेगा तेरी तारीफ, वाह करेगा तेरी तारीफ, भूल के भी झूठे झांसियां मनाइए। और छोरी यो जमाना बड़ा बेकार है, कदे भूल के भी इस लव यू के चक्कर में ना फंस जाइए। इस मतलबी दुनिया में किसी का कोई एतबार नहीं, इस मतलबी दुनिया में किसी का कोई एतबार नहीं, और माँ बाबू तबड़ के तेरे तक कर सकता कोई प्यार नहीं, और प्यार व्यार के खातर किसी तक कदे मिलना ना जाइए। दोस्तों आजकल एक ट्रेंड है, जैसे कोई लड़का लड़की को बुला लेता है और लड़की घर वालों को धोखा देकर स्कूल के बहाने, कॉलेज के बहाने, जॉब के बहाने, कैसे भी उसे मिलने के लिए जाती है। लड़कियों को, उन लड़कियों के लिए सीधा सीधा कमेंट या ताना मैं कहूँगा, बुला के तना होटल में। कड़वा सच है दोस्तों। और आजकल आप देखते हो कि क्या हो रहा है आजकल, बुला के तना होटल में वो अपनी मन की पूरी कर लेगा, बुला के तना होटल में वो अपनी मन की पूरी कर लेगा। अरे माँ बापू की नाड़ झुक जा, माँ बापू की नाड़ झुक जा, कोई ऐसा कदम न उठाइए। अरे लाडो रानी ये जमाना बड़ा बेकार है, कदे भूल कभी इस लव यू के चक्कर में ना फंस जाइए। बहुत काफ़ी अच्छी आपने पोएम लिखी है ये, कि आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, इस लव यू के चक्कर में ना पड़ जाइए। रूत है प्यार करनिया, रूत है प्यार करनिया, तेरे तो सच्चे दिल तो निभावेगा। प्यार करना तो उससे कोई गलत बात नहीं है। लास्ट अंतरे में, क्योंकि जो रूह से प्यार होता है और एक जिस्म से प्यार होता है, रूह से प्यार करनिया तेरे तो सच्चे दिल तो निभावेगा, और बात ना आ जाए इज्जत पे, ब्याह तो पहला तेरा हाथ नहीं लावेगा। और जे मिल जा गुलशन मीत निफंग जीफा, जे मिल जा गुलशन मीत निफंग जीफा, उसका सारी दिल की खोल सुनाइए। और लाडो रानी ये जमाना बड़ा बेकार है, कदे भूल कभी इस लव यू के चक्कर में ना फंस जाइए। जी, बहुत ही प्यारी कविता आपने लिखी है आज के ज़माने को देखते हुए। तो दोस्तों गुलशन मीत जी इस समय एक हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछ ही लेते हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद और अस्पताल में काम करने के साथ साथ वो गीतों के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं, मतलब ये गीत और पोएम लिखने के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं, आइए जानते हैं उनसे। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो एक गरीब आदमी के लिए अपना परिवार पालना, अपना घर चलाना सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है। इसके साथ जैसे दिन में ड्यूटी करके आता हूँ तो अपना रात को बैठ के लिखता हूँ, रात को ही अपना रिकॉर्डिंग करके आता हूँ। जी, तो रात दिन बिजी रहते हुए फिर भी आप अपने पैशन के लिए समय निकाल ही लेते हैं। तो मतलब कि देखिए दोस्तों, इतनी कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी अगर आप अपने पैशन की ओर जाते हैं तो आप उसके लिए समय भी निकाल सकते हैं। तो गुलशन मीत जी, जैसे कि आपने जो आजकल का समय चल रहा है, लड़कियों पर आपने एक बहुत ही प्यारी कविता लिखी है, और ऐसी कोई और भी कविता आपने लिखी है आजकल के कल्चर को लेकर? जो हमारा पहले टाइम होया करता, जो बुजुर्गों ने संस्कार दिए थे, पहले होता था कि जैसे हम गांव में रहते हैं, गली में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, कि हमारे को ये सिखाया जाता कि गांव में 36 बिरादरी होती है, 36 बिरादरी की बहन, 36 बिरादरी की बेटी हमारी बहन है, हमारी बेटी है। कहीं भी हम प्रोग्राम में जाते, कहीं भी हम किसी भी बारात में जाते, किसी मेले में जाते, किसी फंक्शन में हम जाते, अगर गांव की लड़कियां हमें मिल जाती तो हमारा सबसे पहला हक था उसका सिर पिचकार का 20 रुपये देने का। तो आजकल का जो टाइम है, गांव की गांव में फुफराड़ बनाम है, टाइटल है कविता का, गांव की गांव में फुफराड़। आजकल के आशिक पट्ठे कति जुल्मी ठावे हैं, आजकल के आशिक पट्ठे कति जुल्मी ठावे हैं, और शर्म तार का खूंटी पर टांगे हैं,
ये गांव की गांव में ससुराल बनावे हैं, गांव की गांव में ससुराल बनावे हैं। अक्सर आप देख लेते हो कि आजकल का जो ट्रेंड है, मोहल्ले के मोहल्ले में, बिरादरी में शर्म नहीं करते आशिकी की। तो वो भी कोई टाइम था, वो भी कोई टाइम था। गांव की छोरियां ने बाण मान्या करते और मिल जाती कदे आंधी जांदी, बड़े चाव से फिर पुचकारे करते। और ये बाप दादा की इज्जत ने माटी में मिलावे हैं, ये बाप दादा की इज्जत ने माटी में रुलावे हैं। और आजकल के रंजे गांव की गांव में ससुराल बनावे हैं, आजकल के रंजे गांव की गांव में ससुराल बनावे हैं। भूल के अपने कल्चर ने, भूल के अपने कल्चर ने हरियाणा ने अमेरिका बनाने लग गए, भूल के अपने कल्चर ने हरियाणा ने अमेरिका बनाने लग गए। और भाईचारे की बात करना ना, आस पड़ोस में रिश्तेदारी बनाने लग गए। और भरी पंचायत में घर कुणबे की थू थू करावे हैं, भरी पंचायत में घर कुणबे की थू थू करावे हैं। और आजकल के मजनू गांव की गांव में ससुराल बनावे हैं, आजकल के मजनू गांव की गांव में ससुराल बनावे हैं। एक टाइम था कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई बहन मिल जाती, बेटी मिल जाती, तो अपना उसको मान तान का रिवाज होया करता। कोई ल्यादियों में पहले वाले दिन, कोई ल्यादियों में पहले वाले दिन अलग ही मिजाज होया करता। और किसी भी जात की हो बेटी 20 रुपये देने का रिवाज होया करता। कोई जगा दो इस सुपने तय, कोई जगा दो इस सुपने तय। गुलशन मीत राता ने उठ उठ कलम चलावा है। और आजकल के छोरे देखो, गांव की गांव में ससुराल बनावे हैं, गांव की गांव में ससुराल बनावे हैं, अरे गांव की गांव में ससुराल बनावे हैं। बहुत ही बढ़िया आपने ये पोएम लिखी है, बहुत ही मतलब कि आज के ज़माने को देखते हुए आपने ये पोएम लिखी है। और आप ऐसे ही आगे भी कार्य करते रहें, हम और हमारा यूट्यूब चैनल यही दुआ करते हैं। और साथ ही गुलशन मीत जी, जैसे कि आपने बताया कि आप निसिंग में रहते हैं, तो निसिंग की क्या चीज़ फेमस है, मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? निसिंग की तो चीज़ देखो, सबसे पहले तो निसिंग की धरती ही फेमस है, क्योंकि कभी के टाइम में महर्षि वेद व्यास ने सभी तीर्थों का जल इकट्ठा करके अपना जो बड़ा मंदिर है नीमसर तीर्थ, उसमें वो जल डाला था। और नीमसर से निसिंग और निसिंग से निसिंग नगर नगीना, क्योंकि क्या देते हैं दोस्तों, जिसने अपना नीमसर तीर्थ में गोता मार लिया उसको दोबारा गोता मारने की जरूरत नहीं है। निसिंग ही फेमस है तो उसकी हर एक चीज़ फेमस है। क्या बात है, मतलब कि जन्मस्थली से इतना ज़्यादा लगाव होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जन्मस्थली ही सबसे ऊपर रहती है हमेशा ही जीवन में। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके जीवन के बारे में जाना, कैसे आपने कठिनाइयों का सामना करते हुए, दिक्कतों का सामना करते हुए अपने जीवन में आप आगे बढ़े और अपने बलबूते पे इस मुकाम पर पहुँचे। तो दोस्तों ऐसे ही हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे लोकल कलाकार जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं अपने बलबूते पर बिना किसी सपोर्ट के। तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन में हार मत मानिए, गुलशन मीत जी की तरह ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी हमें समय देने के लिए। तो कुछ जाते जाते आज के युवाओं के लिए कुछ एक दो लाइनों में अगर आप कुछ बात अपनी कहना चाहें तो। मैं तो दोस्तों आपके चैनल के माध्यम से, अपने ग्रामोदय रेडियो स्टेशन के माध्यम से, आपके फेसबुक पेज के माध्यम से सभी दोस्तों को, सभी आजकल की युवा पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों कि बाबू सोना न छोड़ कर अपने माँ बाप की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, अपने गांव राम की इज्जत का ध्यान रखो। और दोस्तों फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं ग्रामोदय रेडियो स्टेशन व स्ट्रीट वॉइस यानी अपनी गांव की गली की आवाज़, और आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप स्ट्रीट वॉइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद आप सबका। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी आपका भी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आज गुलशन मीत जी। निसिंग में हम इनके घर पर आए और हमने जाना कि इनका सफ़र अभी तक का कैसा रहा है। और दोस्तों ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट वॉइस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपडेट्स के लिए हम आपके साथ रोज़ जुड़ेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।